नमस्कार दोस्तों कहते हैं कि जब किसी का डेथ वारंट एक बार इशू होता है तो उसकी किस्मत ख़राब होती है, या कह सकते हैं कि उसका समय आ जाता है। लेकिन निर्भया के चारों आरोपी के तीन तीन बार डेथ वारंट इशू हुआ, उसके बाद भी उसको फांसी पे लटकाया नहीं जा सकता, नहीं फांसी पे लटकाया जा सकता है, ऐसा मेरा शब्द है। क्यों है? आप कह सकते हैं कि उसकी किस्मत है या हमारा कानून लाचार है। ये हमें कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर कमेंट करके बताना कि उसकी किस्मत अच्छी है या हमारा कानून लाचार है। तो इसके लिए मैं इंतज़ार करूँगा आपका कमेंट्स का। तो आगे बढ़ते हैं। आज हम बात करेंगे कि फिर से 3 मार्च को जो फांसी का डेट इशू हुआ था, डेथ वारंट इशू हुआ 3 मार्च को, लेकिन फिर भी उसको फांसी नहीं होगी। सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दिया है। ऐसा कहा जा रहा है, ऐसा माना जा रहा है कि 3 तारीख को फिर से फांसी नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, ये पूरा वीडियो देखे तभी आपको समझ में आएगा क्यों नहीं होगी। क्योंकि केंद्र सरकार ने एक अपील डाली थी सुप्रीम कोर्ट में कि सभी को अलग अलग फांसी दिया जाए, जिसका जिस प्रकार से क्योरिटी पिटीशन और दया याचिका खारिज होता जा रहा है उसके हिसाब से आप फांसी दिया जाए। तो उसकी सुनवाई अब 5 मार्च को होगी। यानी 3 मार्च को जो डेथ वारंट इशू हुआ था, अगर उसको उस समय फांसी दी जाती है तो 5 मार्च को उसकी सुनवाई होगी। ऐसा कभी हुआ है क्या कि फांसी के बाद सुनवाई? ऐसा कभी नहीं हुआ। इसका मतलब क्या हुआ? 5 मार्च को अगर सुनवाई होती है सुप्रीम कोर्ट में, इसका मतलब 3 तारीख को जो डेथ वारंट इशू हुआ था, अब उस समय फांसी नहीं होगी। ये सामान्य से ज्ञान है कि फांसी होने के बाद तो कोई सुनवाई तो होती नहीं है, यानी वो तो ख़त्म हो चुका है। लेकिन अभी जो है इसका मतलब यही हो जाता है कि पहले अब जो 3 तारीख को जो डेथ वारंट इशू हुआ था वो फिर से उस पर रोक लग जाएगी, फिर से उस पर रोक लगेगी और फिर से एक नया डेथ वारंट इशू होगा अगर 5 तारीख को सुनवाई होती है सुप्रीम कोर्ट में। तो यही एक बहुत बड़ा न्यूज़ था, बहुत बड़ा वाइटल न्यूज़ था। तो देखिए दोस्तों, हमारा जो कानून है, किस तरह से कानून के दाव पेच लगा करके कितने दिन लगभग अब 8 साल होने वाला है, 8 साल हो गया लगभग कि 8 साल तक बचा जा रहा है। 3 डेथ वारंट इशू होने के बावजूद भी अभी तक फांसी पे लटका नहीं है निर्भया के गुनहगार। तो क्यों ऐसा हो रहा है? तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताना। और मैं बता दूं आपको कि मैंने एक क्वेश्चन, सामान्य सा क्वेश्चन पूछा था कि निर्भया के आरोपी को कि कौन सी सज़ा होनी चाहिए। एक मैंने ऑप्शन दिया था उम्र कैद, एक फांसी दिया था, दूसरा उम्र कैद दिया था। तो आपको जान के आश्चर्य होगा कि 79% लोगों ने फांसी को चुना, और कह सकते हैं कि और 21% जो है कुछ ने उम्र कैद को चुना। लेकिन मैं ये सवाल पूछना चाहूँगा कि 21% लोगों ने भी उम्र कैद को क्यों चुना, क्योंकि उनको क्यों नहीं लगता कि फांसी होनी चाहिए? तो दोस्तों, दरअसल बात यह है कि हमारे देश में जो है सभी लोग के अलग अलग नज़रिया होती है, सभी लोग का सोचने का तरीका अलग अलग होता है। उन लोगों को लगता है कि कुछ लोग को लगता है कि अगर 8 साल बीत गया है इसी तरह से तो उसको उम्र कैद में चेंज कर देना चाहिए, उन लोगों को फांसी नहीं देना चाहिए। कुछ लोगों को लगता है कि अगर उन लोगों को फांसी दे दिया जाता है तो इससे गुनाह कम नहीं होगा, इससे और बढ़ जाएगा। तो दोस्तों, सभी का थॉट अलग अलग है, लेकिन कानून जो है वो किसी के सोच पे नहीं चलता, उसका एक अलग संविधान बना हुआ है, उसके हिसाब से चलता है। तो उसके हिसाब से उन लोगों को फांसी की सज़ा हुई है, लेकिन फिर भी अभी भी उन लोगों के पास राइट है, एक के पास राइट है कि उसने अभी तक दोनों ऑप्शन का इस्तेमाल नहीं किया, एक प्योरिटी पिटीशन और एक दया याचिका। तो देखते हैं क्या होता है। लेकिन 5 तारीख सुप्रीम कोर्ट ने 5 तारीख को फिर से सुनवाई बिठाई है, 5 मार्च को बिठाया है। तो देखते हैं 3 मार्च को फांसी होती है या नहीं होती है। 99% चांसेस है नहीं होने का, क्योंकि 5 मार्च को फिर से सुनवाई हुई है, यानी कि डेथ वारंट वो जो है वो वैसे ही का वैसे ही रह जाएगा। लेकिन देखते हैं क्या होता है। अभी पूरी तरह से कंफर्म तो हुआ नहीं है कुछ भी, ये भी एक अनुमान है। तो जो भी होगा आपको पूरी जानकारी मेरे वीडियो के माध्यम से आपको दी जाएगी। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, थोड़ी सी नॉलेजेबल आपके लिए होगी। तो एक लाइक कर देना, शेयर कर देना दोस्तों को भी ज़्यादा से ज़्यादा। और आपने अभी तक अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना, बेल की घंटी जरूर बजा देना, ताकि आपको इस तरह का वीडियो पहले मिल सके। तब तक के लिए आप खुश रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद।